सभी को नमस्कार। आपके सिपाही एपिसोड 7 में सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ है किशले शर्मा फ्रॉम लखनऊ। तो नमस्कार किशले जी, स्वागत नमस्कार। है नमस्कार। आपको आपके सिपाही में। थैंक यू। तो आपका पहला प्रश्न ऐसा है कि आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े और आपकी भूमिका क्या रही? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं पार्टी बनने से पहले ही ये देश के बहुत सारे लोगों में, ख़ास तौर पे युवाओं में, पार्टी की ऑफ़िशियल फ़ॉर्मेशन से पहले ये उनके दिलों में थी। तो जिन लोगों के दिलों में थी, जो कहीं सामने नहीं थे, प्रोबेबली जिनकी बेस्ट विशेस से, उनके दुआओं से बनी, मैं उनमें हूँ। फाउंडर मेंबर ऑब्वियसली नहीं हूँ मैं। आई वाज नॉट देयर इन द फ्रंटल दिस थिंग एंड फॉर्मल पेपर वर्क एंड ऑल। लेकिन मुझ जैसे करोड़ों लोग, जो लोग ये सोचते थे कि देश का जो सिस्टम है, जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है इस देश के लिए, वो सिस्टम आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। और एक नई राजनीति का, नॉट ओनली नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नई तरह की पॉलिटिकल सिस्टम का, एक नए तरह के सिस्टम का उदय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी हुई थी। तो जब मैं अन्ना आंदोलन हो रहा था, तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ता लिखता था, करंट अफेयर्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था, पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो मैं मनीष सिसोदिया जी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनका जो एंटी करप्शन कैंपेन रहा है, उनके जो परिवर्तन के काम रहे हैं, मैं उनके बारे में बहुत पहले से पढ़ता भी था। और वॉलंटरली जो सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं, जैसे उस वक्त आई थिंक 2004-5 में ऑर्कुट चलता था, तो मुझे याद है कि ऑर्कुट पे मैंने एक पेज बनाया था, घूसा घूस को। ये एक कैंपेन चली थी मनीष सिसोदिया जी द्वारा। तो मैंने उसको प्रोपेगेट किया था। और कुछ 100 ओके। लोग, तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन हमारी विचारधारा प्रोबेबली तब से लगातार एक जैसी चल रही थी। हम चाहते थे कि चीजें बदलें। और जब ये अन्ना आंदोलन हुआ, तो ये जो चीजें हैं ये विजिबल हो गई। तो मैं तब लखनऊ में ही था। और जैसे लगभग हर घर में हो गया था। अब आप उसको मीडिया का इम्पैक्ट कीजिए, प्रोपेगेंडा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि जो देश के लोग हैं वो उस चीज से जुड़ने लग गए थे कि देश को भ्रष्टाचार अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है, और एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार को धीरे 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 क्लीन कर सके। और देश को एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी। तो जन लोकपाल, हमारी जो इच्छाएं थी, ये एक तरह से उसको एक फॉर्मेट में पेश कर रहा था। और ऑब्वियसली इसका जी, चेहरा थे हजारे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बारे में हमें ज्यादा पता लगा क्योंकि हम सिर्फ टीवी नहीं देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि ये आंदोलन डिजाइन किसने किया है। और हम देख रहे थे कि मंच पे कौन व्यक्ति वो मुद्दे की बातें ज्यादा कर रहा है। मंच पे बहुत से लोग आ रहे थे, फिल्म स्टार्स आ रहे थे, और भी लोग आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जब भी मंच पे उठ रहे थे तो वो मुद्दे की बातें कह रहे थे। तो हम वहीं से कनेक्ट हो गए थे। जी। तो आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बने। वो कार्यकर्ता बनने के बाद आपको कैसी चुनौतियाँ आई? कुछ चुनौतियाँ आई आपको? कुछ लगी चुनौती? देखिए, ये बड़े मजे की बात ये है कि अन्य लोगों की तरह हम भी पहले बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नाता नहीं है। और हमें भी, वी वर प्रोफेशनल्स, हमें क्या लेना देना इस राजनीति से, ऐसा चलता था। तो जब हम यहाँ पर आए, तो इट वाज मोर लाइक कि एक टीम बनती है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट होता है,
हमें कुछ करना होता है, इट वाज़ नॉट लाइक नेतागिरी और इट वाज़ नॉट लाइक टिपिकल पॉलिटिक्स। लेकिन जैसे-जैसे अगर आपका ज़मीन से जुड़ाव है, हम आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े? भई देश की बहुत सी समस्याएँ हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, जिनको कोई टच नहीं कर रहा, उनका समाधान चाहिए। तो पहले आप लोगों से जुड़ते हैं। तो इस तरह से हम जैसे बातचीत करना शुरू किया, लोगों को अप्रोच करना शुरू किया सोशल मीडिया पे भी, ग्राउंड पे भी, तो ऑब्वियसली चुनौतियाँ जो आ रही थी एक्चुअली उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, जो हमने पहले से नहीं सोचा था। हमें मालूम था कि जो देश का सिस्टम है वो कितना ब्रूटल है और ये किस हद तक जा सकता है। बल्कि कोई हद इनफैक्ट अभी भी देखें तो हद बढ़ती ही जा रही है। तो चुनौतियाँ तो डेफ़िनेटली आई। सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि इस देश में जो कहा जाता है कि साम्रांत घरों के लोग, जो पढ़े-लिखे लोग, साफ-सुथरे लोग, अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते। नहीं, 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 पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स गुंडे मवालियों का खेल है, पॉलिटिक्स में धमकियाँ हैं, पॉलिटिक्स में थ्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स में गंदी चीज़ें हैं। तो ये सबसे बड़ा बैरियर, वो बैरियर आता है अपने ही समाज से। लोग डरते हैं। लोग ये नहीं कि मना कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ ऑपोज़िशन भी हमारी फैमिली, हमारे सर्कल में भी थे जो अपोज़ करते थे आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन, आइडियोलॉजी और टोटल इसके एक्जिस्टेंस को ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोग थे जो मानते थे, जो मुझे जानते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक है, ईमानदार है, अच्छा करना चाहता है। लेकिन वो लोग भी मुझे मेरे लिए चिंता दिखाते हुए डरते, रोकते थे, आप मत करो और स्पेशली बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन यूपी और सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश में कैसी सत्ता है, उसने क्या-क्या कारनामे किए हैं और करती जा रही है। तो इसलिए भी बहुत डर का वो रहा जी, शुरुआत में सोशल मीडिया पे काफ़ी लिखा, तो सोशल मीडिया पे बहुत धमकियाँ, मैसेजेस आते थे। शुरुआत में मैं हँसी में उड़ा लेता था, लेकिन जी, एक बार किसी ने वो देख लिया, वो चिंता में पड़ गए, फिर मुझे यहाँ तक कि अपना फ़ेसबुक पे नाम भी चेंज करना पड़ा। आप कह सकते हैं डर के मारे चेंज करना पड़ा। लेकिन फ़ेसबुक पे एक फिर भी मैं पूरा नाम नहीं हटाया, हाफ़ नाम के साथ ही अभी भी चल रहा है। तो लेकिन बात ये है कि अगर इंसान ने जन्म जी, लिया है और वो जी, सामने अन्याय देख रहा है, तो वो उसको बोलना चाहिए कम से कम चैलेंजेस आएँगे बट ही मस्ट स्टैंड अप। तो ओवरऑल जो स्ट्रगल वही रही है कि थ्रेट्स आएँगी, आप भी इंसान जी, हो, कई बार आप डरो, कई बार आपको मजबूरियाँ हो जाएँगी, कई बार आप पशोपेश में पड़ जाओगे और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा तो कई बार आप क्विट करने की भी सोचोगे। तो ये हर एक के साथ आएँगी, ये हमारे साथ भी हो ही रहा है और रोज़ इनसे 2-4 होना होता है, रोज़ जी। स्ट्रगल करते हैं, एक डिसाइड वी हैव टू स्टैंड अप। जी, जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी को ये इस दौरे से चलना पड़ता है, निकलना तो पड़ता ही है। तो ये रहे किशले शर्मा जी जो लखनऊ से हैं उत्तर प्रदेश से। तो इनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कल आपके सिपाही एपिसोड 7 में 9:30 बजे सभी लोग जुड़िए और उनसे ज़्यादा सुनिए जो श्वेता जी रूबरू कराएगी किशले शर्मा जी से कल। तो सब लोग जुड़िए और उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद किशले जी। थैंक यू।